नमस्कार, टीवी 25 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन वर्सेस रसिया के विषय में। यानी कि जो यूक्रेन और रसिया के बीच में ये युद्ध हो रहा है, वर्ल्ड वॉर तो नहीं बोल सकता मैं, सॉरी वॉर बोल सकते हैं इसको, कि ये जो यूक्रेन और रसिया के विषय में बीच में वॉर हो रहा है, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर बन सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। कोई भी छोटी सी चिंगारी बड़ी आग बन सकती है और सबको जला के खाक कर सकती है। तो वो पॉसिबल भी है और नहीं भी पॉसिबल है। ठीक है, सबसे पहले इसको छोटे से वे में देख लेंगे। देखो, अगर बहुत ज़्यादा आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, आपको सब कुछ भरा पड़ा है कि कौन जीतेगा, किसके पास कितना असला बारूद है ना, कौन किसके पास बम फोड़ सकता है। तो अगर पावर से देखा जाए तो रसिया ही भारी है यूक्रेन पे। ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं। अब बस मैं ये कहता हूँ कि अगर क्या ये वर्ल्ड वॉर हो सकता है, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर इससे हो सकता है इसके कारण, तो पॉसिबल है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि हो गई। मैं ये मानता हूँ कि आज सभी कंट्रीज़ इतनी आर्म्ड हो गई हैं, यानी कि उनके पास इतने हथियार हैं कि कोई भी किसी भी कंट्री पे हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। दूसरी बात, सभी लोग आज समझ गए हैं कि वॉर से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि वॉर होने वाला है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, है ना। मेरे हिसाब से तो 10% चांसेस होंगे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, वरना तो 90% चांसेस तो नहीं है। ठीक है, अब हो जाए तो कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, भगवान भरोसे, पहली बात। अब हम ये देखेंगे कि इस सिनेरियो में हम करें क्या। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि मिस्टर मार्केट जो हैं, इनको आप कुछ लोग मिस्टर मार्केट बोलते हैं, मैं मिस्टर डरपोक बोलूँगा। मिस्टर डरपोक क्यों? क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं, इनकी टांगें हमेशा कप कपाती रहती हैं। ये इनको जब देखो डर ज़्यादा लगता है, ऊपर धीमे जाते हैं और नीचे बहुत जल्दी आते हैं, है ना, अपने बिल में जल्दी घुस जाते हैं। इसलिए मैं इनको मिस्टर डरपोक बोलूँगा। तो ये जो मिस्टर डरपोक हैं, इनका तो काम ही है कि नीचे जल्दी आ जाना, अपने बिल में जल्दी घुस जाना और ऊपर धीमे धीमे जाना। ठीक है, तो आपने तो अभी तक देखा होगा कि मार्केट में कईयों बार ऐसे क्रैश आए, कईयों बार ये नीचे गया फिर ऊपर आया मार्केट, तो ये सब तो आप देखते रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे म्यूचुअल फंड वालों को, फिर उसके बाद देखेंगे जो न्यू इन्वेस्टर हैं उनको क्या करना चाहिए, फिर हम देखेंगे जो इन्वेस्टेड हैं, जिनने पहले ऑलरेडी पैसा लगा रखा है, वो क्या करेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन सेलिंग वालों के लिए तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग वाले तो चाहे मार्केट नीचे जाए चाहे ऊपर जाए वो पैसा छापते ही हैं। क्योंकि जब नीचे जाएगा तो वो कॉल बेचते हैं, जब ऊपर जाएगा तो वो पुट बेचते हैं। और ऑप्शन राइटर तो पैसा दोनों साइड से ही कमाते हैं। पहले मेरे साथ भी ये समस्या थी बहुत साल पहले, तब समझ में नहीं आता था मार्केट गिर रहा है तो लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं। शॉर्ट सेलिंग भी आप एक दिन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब आपको सुबह आपने शॉर्ट किया और मार्केट बंद होने से पहले आपको कवर करना पड़ेगा उसको, मतलब बंद करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, या फ्यूचर में जाओ, वो तो बात की बात है। चलो, बातें तो होती रहेंगी। चलो बात करते हैं कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया हुआ है वो क्या करें। पहली बात कि म्यूचुअल फंड वाले जो भाई लोग हैं, आपने जब इन्वेस्टमेंट किया था तो कितने समय के लिए किया था? कम से कम 3 साल सोच के किया होगा कि 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो। तो फिर आप ये छोटे छोटे जो आते हैं, ऐसी वेव्स आती हैं, या फिर ऐसे ये मिस्टर मार्केट जो हैं, या मिस्टर डरपोक जो है, ये भाग जाते हैं, डर जाते हैं, तो इनसे आप क्यों डर रहे हैं, है ना। ऐसे तो क्रैशेस 2020 में भी आए, उसके पहले भी क्रैश आए, लेकिन वो मार्केट अपना वापस आ गया ना, देख लो ना। तो उनसे घबराने की बात नहीं। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, आराम से बैठिए, जर्नी का मज़ा लीजिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आते रहेंगे। मार्केट जब क्रैश हो तब माल मत काटो, यानी कि जो आपने म्यूचुअल फंड लिया हुआ उसको मत मत बेचो, है ना। जब महंगे दामों पे आपको लगे आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, 20% 30% आपके हिसाब का, तब आप काट के निकल जाओ। प्रॉफिट में काटो ना, लॉस में क्यों काटते हो। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो आराम से, अगर आप एसआईपी भी कर रहे हैं तो बिल्कुल करते रहिए बिंदास, आपको सस्ते दामों पे चीज़ें मिल रही हैं, है ना। जैसे मैं आलू प्याज बोलता हूँ कि भैया, कभी प्याज का दाम आसमान छूता है, कभी सस्ता मिलता है, तो अभी प्याज बहुत सस्ती है ना। वो सस्ती चीज़ें हैं तो भर लीजिए, और ऐसी प्याज आपको मिल रही है जो कभी एक्सपायर नहीं होगी। ठीक है, चलो अब हम ये देखते हैं कि जो न्यू इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या है। अब जो न्यू इन्वेस्टर बोले तो
जो अभी या तो मार्केट में बिल्कुल नहीं है, या फिर नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर पुराने हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट करने को देख रहे हैं, समय सही समय का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या ये सही समय है? देखिए, ये कभी नहीं बोल सकते कि कब सही समय है, कभी कब गलत है। बस क्या कहते हैं, अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है तो आप कुछ कुछ आप उनके पता कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स, या फिर कुछ एरियाज़ कि यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से ये मार्केट नीचे जाएगा। बस इतना आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। लेकिन आपके कहने से मार्केट चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये मिस्टर डरपोक आपके कहने से नहीं चलेंगे। ठीक है, चलो। अब तो हम ये देखेंगे कि जो न्यू इन्वेस्टर है वो क्या करे। उसके लिए एक सिंपल सा, ज़्यादातर कई लोग यूज़ करते हैं, शायद कुछ लोगों ने सुना भी होगा, कि करना क्या है कि आपको, जो आपका ये, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, तो इसको आप परसेंटेज वाइज डिवाइड कर लीजिए, 10%। ठीक है, ये 10 रुपये का 10% कितना हुआ, 10 रुपये। ठीक है, फिर उसका 20%, फिर उसका 40%, और फिर 30%। ठीक है, ये आप परसेंट परसेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, तो 100 रुपीज़ का 10% 10, इसका 20% 20, और 100 का 40% 40, और 100 का 30% 30। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? तो इन सब का टोटल जब करोगे तो 1 2 3 3 और 4 3 7 7 3 10, यानी कि ये आपका 100% आपका हो जाएगा। अब ये जो पैसा है आपको ये कब लगाना है, ये कब लगाना है ये भी आपको देखना पड़ेगा। जब देखो मार्केट क्या है, जब बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ऐसे जाएगा। ऐसे ही होता है कि पहले ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, और फिर नीचे आएगा। इस तरीके से ही चलता है। और जब नीचे आना चालू करता है तो कैसे करता है, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो जो मार्केट में, वो तो ये इसकी चाल को समझते हैं कि ये भैया ऐसे ही करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और फिर और भी नीचे आता है। तो अगर मान लो मार्केट को नीचे भी आना है तो पहले तो ये समझिए कि आपका मार्केट लास्ट टाइम कहाँ पर था। पहले उस एरिया को आइडेंटिफाई कर लीजिए, 18,000 समझ लीजिए, या 17,500 समझ लीजिए। तो वहाँ से जब मार्केट, ठीक है, लगभग 5%, 5 से 7% करेक्ट हो जाए, है ना, तो आप ये समझिए कि अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस एरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो सिंपल सा, आपके पास जो 100 रुपये है ना, जो 100 रुपये हैं उसका 10% आप इस एरिया पे या इस एरिया के आस पास लगा दीजिए। आपने 10% लगा दिया। ठीक है, अब मार्केट ऊपर गया, चाहे तो यहाँ से निकल सकता है, स्विंग ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, या फिर अगर आप इसमें बने रहिए, और फिर ये मार्केट जब और नीचे आए तो ये जो अगला पॉइंट है यहाँ पर आप आपका 20% लगा दीजिए। ठीक है, अब मार्केट मान लो और नीचे आया तो आप यहाँ पे आपका जो ये 40% है, यहाँ पर आप आपका 40% लगा दीजिए। अब मान लीजिए मार्केट और नीचे आ गया, वैसे इतना मुश्किल होता है फिर भी, तो यहाँ पर आप आपका 30% लगा दीजिए। ठीक है, बचा हुआ, क्योंकि मैंने क्या किया है, इसको 10 का डबल कितना होता है, 20 का डबल कितना होता है, 40, और 40 का डबल 80 होता है। लेकिन वो अगर 80 करेंगे तो ये 100% से हमारे ऊपर चला जाएगा। ये जो, इसलिए इसको मैंने 30 जो है वो, या तो इसको आप 35 कर लीजिए, या आप क्या कहते हैं 40 30 कर लीजिए, जैसा आपको लगे, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या प्रॉफिट होगा कि मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर चलना चालू है तो आपको एवरेजिंग का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा। और अगर मान लो यहाँ से ऊपर चलने लगा तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से ऊपर चलने लगा तो भी बहुत अच्छी बात है, यहाँ और यहाँ कहीं से ऊपर चला तो और अच्छी बात है। बात समझ में आई ना? तो इस तरीके से जो न्यू इन्वेस्टर है उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप ये मत सोचो कि ग्राफ कहाँ जा रहा है, ग्राफ ऊपर है, लोग क्या कह रहे हैं, न्यूज़ में क्या चल रहा है। भैया हमारी न्यूज़ तो ये बोल रही है कि आज तो तबाही होने वाली है। देखो मैं सच्ची बात बताऊं, पहले मैं न्यूज़ बहुत देखा करता था, लेकिन एक टाइम बाद लगभग 2 साल तो मुझे पता है 2 साल, हाँ 2 साल, 2 ईयर्स से तो मैंने बिल्कुल न्यूज़ देखी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखी। इवन ये जो अभी थर्सडे था हमारा, थर्सडे एक्सपायरी थी, उसमें
जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो देखा गैप डाउन हुआ है, मैंने कहा ठीक है गैप डाउन हुआ है, मैं अपने चार्ट वार्ट रीड किया, मैंने कहा ठीक है, फिर वो और नीचे से गया और नीचे गया और नीचे गया, मैंने कहा होगा यार क्या करना, अपन तो चार्ट ही रीड करते हैं। फिर जब पूरा ट्रेड कर लिया मेरे को 5000 प्लस का प्रॉफिट हो गया ऑप्शंस में। एक्चुअली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास जितना फंड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास लगभग 2 लाख के आसपास, 2 से 2.5 लाख का एक फ़ंड पड़ा हुआ है, तो उसका मैं यूज़ कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया कि मेरे फ़ंड कहाँ चला गया, इसलिए तो उसका कर रहा था, तो उससे ये 5000 कमाया, तो उसमें अच्छा था, है ना। अब मतलब मैं बोल ये रहा था कि इवन मैंने जिस दिन मार्केट नीचे जा रहा था उस दिन भी न्यूज़ नहीं देखी, तो आप न्यूज़ क्यों देख रहे हो? मैं 2 साल से न्यूज़ देखी नहीं मार्केट की कि कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, मैं तो सिर्फ चार्ट देखता हूँ, और सच्ची बात है चार्ट सब बोल देता है, चार्ट सब बोल देता है, रियल सच्ची बात है ना। आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो न्यूज़ पढ़ो ही मत, क्यों पढ़ते हो आप, हाँ टेंशन ही मत लो। तो न्यूज़ देखना बंद कर दोगे तो आधी समस्या तो, आपने अगर न्यूज़ पढ़ना बंद की तो आधी समस्या तो आपकी वहीं ख़त्म हो जाएगी, सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। एक एक टाइम था, क्या हुआ था कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड था और एक न्यूज़ आई थी कि एलओसी पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं घबरा गया। अब घबरा गया तो क्या हुआ कि मैंने कहा यार लॉस हो जाएगा लॉस हो जाएगा, निकाल लो। लेकिन मैंने निकाला नहीं, मैंने कहा चलो शायद ऊपर जाए। फिर 2 4 6 दिन बाद पर और टेंशन हो गई, मैंने कि यार अब क्या होगा, मैंने कि निकाल लेते हैं। मैंने निकाला, 2 लाख रुपए लॉस में निकाला था, वहाँ हो गया था, घाटा हुआ, क्या करें, होता है चलता है। म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि न्यूज़ मत देखो, उस टाइम मैं न्यूज़ बहुत देखता था, इसलिए घाटा हो गया। चलो, ये तो अब आपका मैंने आपको म्यूचुअल फंड का बता दिया, है ना। आपको मैंने जो न्यू इन्वेस्टर होता है उनको भी बता दिया, न्यू के लिए भी बता दिया, म्यूचुअल फंड के लिए भी बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं जो इन्वेस्टेड हैं, है ना, जो भाई लोग हमारे इन्वेस्टेड हैं, उनका क्या कहानी है, उनका क्या होने वाला है, यानी कि उनको क्या करना चाहिए। देखो भैया, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अपना कोई भी क्रैश आता है ऊपर जाता है, कभी भी कोई भी क्रैश आया है, आप चाहे 2020 का देख लो, है ना, 2020 में भी देखा हमने, है ना। क्रैश, मार्केट एकदम सडन नीचे गया, फिर इतना बड़ा इतना ऊंचा गया है कि लोग सोच रहे थे कि अब यार यहाँ से नीचे कब आएगा ये। मार्केट का क्या है, ये जो मिस्टर डरपोक हैं, इनका क्या है, इनको चाहिए कोई ना कोई, चाहिए कोई ना कोई रीज़न चाहिए भैया। आरबीआई से कुछ हो गया, कोई बैंक डूब गया, या कहीं पर बवाल हो गया, उनको कोई चाहिए कि भैया ये नीचे कब आ जाए, ये तो बड़ा खुश होता है ना, ये नीचे कब आ जाए। तो इसलिए जो इन्वेस्टेड है उनको बोलूँगा, अगर आपने अच्छे स्टॉक्स ले रखे हैं तो टेंशन मत लो, है ना। मुझे नहीं पता है कि आपने कौन से स्टॉक ले रखे हैं, अगर अच्छे स्टॉक हैं तो आराम से बिंदास सो। अगर मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड वॉर हुआ है तो स्टॉक्स तो बचना ही नहीं है, पैसा भी नहीं बचना, जब अपनी करेंसी नहीं बचेगी तो बात ही क्या है, किसी का कुछ बचता ही नहीं है। फिजिकल अमाउंट और लिक्विड अमाउंट हमेशा अपने पास रखो, 100% कभी भी आप इन्वेस्टमेंट मत करो ऐसे सिनेरियो में कि कभी कोई ऐसा वर्स्ट केस हो जाए या फिर कोई गलत डायरेक्शन में कुछ हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास एक बैकअप रहे। आप अपना पैसा कभी ऐसी कंडीशन में पूरा ना लगाएं। पूरा ना लगाने से मतलब है कि आपके पास कुछ ना कुछ तो पैसा होना चाहिए। तो अब मैंने आपको तीनों विषय में बता दिया, अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वो बताने की, जो आपका छूट गया हो। तो मैंने आपको ये सब बता दिया कि यूक्रेन रसिया के विषय में बता दिया, म्यूचुअल फंड वाले क्या करें, म्यूचुअल फंड वाले मैं आपको ये बोला कि आप इन्वेस्टेड रहें, आपका लॉन्ग टर्म का सिनेरियो है, ऐसे ये तूफान आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमें यहीं खड़े रहना है, ठीक है। विशाल वृक्ष बनिए और आराम से खड़े रहिए। और न्यू इन्वेस्टर के लिए बताया कि आप जो मैंने बताया 10, फिर 20, फिर उसका डबल 40, और फिर 40 के बाद 30, ऐसा करके आपका जो पैसा है वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि पहला जो अपन को आता है वो डिस्काउंटेड आता है, जैसे मैंने बताया। तो इससे जैसे अपन ने लगाया 10, फिर लगाया 20, फिर लगाया 40, और फिर लगाया 30, है ना। तो ये समझो आपको 5 से 7% पहले से डिस्काउंट मिला है। तो ये आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 5% डिस्काउंट में किया, फिर अगला जो इन्वेस्टमेंट किया फिर वो 5% डिस्काउंट में किया, फिर अगला इन्वेस्टमेंट किया फिर वो 5% डिस्काउंट में किया, फिर अगला जो इन्वेस्टमेंट किया ये फिर 5% डिस्काउंट में किया। तो ये करके आपको एवरेजिंग का फ़ायदा मिल जाएगा, और ये कम से कम 25% तक डिप तक आपने बाइंग की होगी, ऐसा आपको प्रॉफिट मिल सकता है।
और आपने देखा होगा निफ्टी जो है, या जिन्होंने निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट किया है, जो निफ्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने देखा होगा निफ्टी 40% से ज़्यादा करेक्ट तो नहीं हुआ है कभी भी, है ना। तो अगर आप 25-30% तक का भी करेक्शन पकड़ लेते तो बहुत है। लो कोई उसका पकड़ नहीं सकता, हाई उसका कोई पकड़ नहीं सकता। यहाँ पे आपको एवरेजिंग का फ़ायदा मिल जाएगा और आप प्रॉफिट में ही निकलोगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। चलिए, और लास्ट जैसे कि बोलना चाहिए कि आप मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लें, घर परिवार में बात कर लें, बातचीत करके हल निकालें और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। चलिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।